छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी का पीरियड पूरा हो चुका है। कम से कम महतारी वंदन योजना में तो यही नजर आ रहा है। बीते 20 महीने में योजना से 5 लाख से ज्यादा महिलाएं बाहर हो चुकी हैं, यानी हर महीने औसतन 25,000 से ज्यादा हितग्राहियों के नाम कट चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले यानी कि 4 अक्टूबर को महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त जारी की थी, जिसमें कुल 65 लाख महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए जमा कराए गए। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि जब पहली बार योजना का पैसा सीधे खातों में पहुंचाया गया था, तब योजना की हितग्राहियों की संख्या 70 लाख से ज्यादा थी। इसी आंकड़े से साफ है कि सरकार पर महतारी कितनी भारी पड़ रही है। वहीं सरकार अब तक योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए बांट चुकी है। सूबे में लगातार कैसे कम हो रही हैं महतारी वंदन योजना की हितग्राही, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महतारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान और ये नजारे 4 अक्टूबर के हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जगदलपुर से महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी की गई थी। सरकार के मुताबिक 64,94,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में कुल 606 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। किस्त जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ योजना का पैसा नहीं, बल्कि हर बहन के चेहरे पर विश्वास की मुस्कान और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि जब 10 मार्च 2024 को योजना की पहली किस्त जारी हुई थी, तब हितग्राहियों की संख्या 70 लाख से ज्यादा थी। इस लिहाज से देखें तो 20 महीने में महतारी वंदन योजना से 5 लाख से ज्यादा महिलाएं बाहर हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाएं अब सरकारी खजाने पर भारी पड़ने लगी हैं? क्या महतारी वंदन के लिए अब सरकार के पास मुफ्त का चंदन नहीं बचा? हालांकि 3 चुनाव यानी विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का ट्रम्प कार्ड बनी महतारी वंदन योजना को सरकार बंद भी नहीं कर सकती। यानी ये ऐसी फ्रीबीज है जो सरकार के गले में अटक गई है, जो बंद करने पर विरोध और जारी रखने पर खराब माली हालत के बीच झूल रही है। योजना के तहत हर महीने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड महिलाओं के खाते में पहुंचता है। सरकार प्रत्येक हितग्राही को मंथली 1,000 रुपए दे रही है और अब तक योजना के तहत करीब 13,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ये योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू की गई है और इन दोनों योजनाओं को दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनाने का बड़ा फैक्टर माना गया। लिहाजा अब योजना बंद करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। शायद इसीलिए सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही योजना से हर महीने महिलाओं के नाम जरूर काटे जाने लगे हैं। योजना लॉन्च होने से अब तक 5 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम कट चुके हैं। 10 सूत्र ने शुरू से अब तक योजना की पड़ताल की और अक्टूबर 2025 यानी 20वीं किस्त जारी होने तक का पूरा लेखा जोखा निकाला। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना मार्च 2024 में शुरू हुई थी। तब कुल 70,27,154 महिलाओं के आवेदन आए थे। इनमें से नियम शर्तों के आधार पर 70,09,366 महिलाओं को पात्र माना गया। पहली किस्त 10 मार्च 2024 को जारी की गई थी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर 2025 को 64,94,768 हितग्राहियों के खाते में 20वीं किस्त के 606 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराए। यानी मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 20 महीनों में 5,14,600 महिलाएं कम हो गईं। इस हिसाब से देखें तो हर महीने औसतन 25,700 महिलाएं कम हुई हैं। सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक 20 महीनों में महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों को 12,983 करोड़ 13 लाख रुपए बांटे जा चुके हैं। इस पर जब हमने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से बात की तो वो बोली कि कुछ तकनीकी खामियों के चलते कई बार नाम छूट जाते हैं। कुछ महिलाओं की मौत हो चुकी है, कुछ के बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है और कुछ के बैंक खाते बंद होने से पैसा नहीं पहुंच पाया। वहीं अपात्र महिलाओं की भी छटनी की जा रही है। इधर 10 सूत्र पहले ही बता चुका है कि महतारी वंदन योजना के खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार दूसरे अहम विभागों के फंड में भारी कटौती कर रही है। 10 सूत्र ने पिछले 1 साल की पड़ताल की तो पता चला कि सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना फंड से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कटौती कर महतारी वंदन योजना में बांटी है।
साल भर में योजना के तहत बांटे गए करीब 7,840 करोड़ रुपए में से तीनों विभागों के बजट से 7,200 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। महिला एवं बाल कल्याण मद से 3,591 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उपयोजना से 2,729 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति उपयोजना से 862 करोड़ रुपए काटे गए हैं। और यही है फ्रीबीज की योजनाओं का असर, जो सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ता है। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी चक्की में पिसकर आम जनता बिजली से लेकर प्रॉपर्टी तक में अतिरिक्त टैक्स का बोझ उठाने को मजबूर है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।